चलिए कंसाइनमेंट का रिवीजन करते हैं। बिल्कुल नया चैप्टर है, आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे और कोई किसी के पीछे बैठ के छिपे नहीं रहेंगे। छिपे रहोगे तो रिजल्ट में भी छिपना पड़ेगा, तो रिजल्ट में छिपना नहीं है, सबके सामने आना है। आगे तो बेटा कंसाइनमेंट से इस सिस्टम में दो पार्टी होता है, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी। कंसाइनर माल भेजता है, कंसाइनी माल बेचकर खर्चा और कमीशन काट कर पैसा देता है। ये सिस्टम इस सिस्टम में जो भी प्रॉफिट होगा कंसाइनर का है, कंसाइनी को तो सिर्फ कमीशन मिलता है। कंसाइनर माल भेजते समय माल के साथ एक चिट्ठी भेजता है, चिट्ठी को कहते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस, और उस चिट्ठी का जवाब वो भी शीघ्र देता है, उसे कहते हैं अकाउंट सेल। कितना माल बेचा, कितना कमीशन, कितना एक्सपेंसेस और कितना स्टॉक है, कितना बैलेंस डिटेल भेजता है। कंसाइनर गुड्स भेजते समय कॉस्ट प्राइस पे भी माल भेज सकता है या आईपी पे भी। आईपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में लोडिंग। सर आईपी ही सेलिंग प्राइस है, कभी कभी आईपी ही सेलिंग प्राइस होता है और उससे ज़्यादा प्राइस में भी कंसाइनी माल बेच सकता है तो उसको ओवर राइडिंग कमीशन मिलता है। ये व्यापार कमीशन पे चलता है, इसलिए 3 कमीशन आपके एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए। ऑर्डिनरी कमीशन सेल्स पे दिया जाता है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, और उसके बाद ओवर राइडिंग कमीशन, एक्सेस सेल प्राइस, न्यू प्रोडक्ट। तो न्यू प्रोडक्ट तो मिलेगा नहीं, एक ही ध्यान रखना सरप्लस प्राइस पे बेचने से उसका कैलकुलेशन ट्रिकी हम लोग करेंगे, आज तो अकाउंटिंग करना है। और डीसीसी अगर दिया जाएगा, बैड डेव होगा तो कंसाइनी का लॉस है, और नहीं दिया जाएगा तो कंसाइनर का लॉस है। डीसीसी कैलकुलेशन क्रेडिट सेल्स बोल देगा तो क्रेडिट सेल्स पे, अदरवाइज टोटल सेल्स पे। इस चैप्टर में 2 ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस होते हैं, कमीशन जो आपने सीख लिया और कुछ सीखना बाकी है, और है स्टॉक वैल्यूएशन। तो स्टॉक वैल्यूएशन के लिए बताया था गुड सेंट लिखते हैं, क्वांटिटी के घर में क्वांटिटी, कॉस्ट के घर में कॉस्ट, आईपी के घर में आईपी, प्लस कंसाइनर का गुवाहाटी से जोरहाट भेजने का खर्चा, कॉस्ट में भी प्लस, आईपी में भी प्लस, लेस नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, ओनली यूनिट्स कमेगा, कॉस्ट विल रिमेन सेम। फिर लेस एबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट, यूनिट्स भी कमेगा, कॉस्ट भी कम जाएगा और आईपी भी कम जाएगा। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन कल करेंगे हम लोग। फिर अब जोरहाट में पहुंच गया, जोरहाट रेलवे स्टेशन से दुकान तक, गोडाउन तक लाएगा, वाई भी खर्चा करेगा, तो फिर खर्चा करेंगे तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वाई इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, वाई इज नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, वाई के गोडाउन या दुकान तक लाने का खर्चा को प्लस कर देंगे। फिर वहाँ भी नॉर्मल लॉस होगा, माइनस कर देंगे यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस होगा, माइनस कर देंगे यूनिट्स और वैल्यू दोनों, और सेल कितना किया यूनिट्स माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा 8 CP। आईपी पे माल भेजेंगे तो स्टॉक तो फिर हम लोग आईपी में रिकॉर्ड करेंगे, आईपी में रिकॉर्ड करेंगे तो एस2 नाराज हो जाएगा। एस2 कहता है इन्वेंट्री शुड ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट। आप आईपी में लिखेंगे तो डंडा मारा जाएगा, तो वो स्टॉक रिजर्व रूपी एक चादर लगा देंगे, तो फिर स्टॉक रिजर्व बनेगा क्लोजिंग स्टॉक एट आईपी माइनस क्लोजिंग स्टॉक एट सीपी। क्या होता है सर स्टॉक रिजर्व? वो जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें प्रॉफिट है, आपका ही माल है, आप उसे प्रॉफिट जोड़ के कैसे दिखा सकते हो? हाँ बिकेगा तो प्रॉफिट होएगा, अभी बिका नहीं है तो वो प्रॉफिट जो आप दिखाए थे वो अनरियलाइज्ड है। अनरियलाइज प्रॉफिट दैट इज प्रॉफिट इंक्लूडेड इन स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व बनता है, स्टॉक रिजर्व, या उसको रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं इंटरमीडिएट पे। अभी आप लोग स्टॉक रिजर्व बोलेंगे। इतना पढ़ा दिए थे आप लोगों को। आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग सिखाने वाला हूँ। अकाउंटिंग, जब हम लोग अकाउंटिंग का बात करते हैं क्लास 11 तो एकदम प्रॉपर वाला अकाउंटिंग, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, बिकॉज वो बिजनेस है बड़ा, आपको उसका हिसाब किताब ढंग से रखना है। और ये तो हमारा साइड बिजनेस है, गुवाहाटी में खूब नोट छाप रहे हैं मुकेश बाबा, मन कर रहा है जोरहाट में भी नोट छापे, तो यहीं से कुछ सामान निकाल कर जोरहाट भेज देते हैं और थोड़ा सा सामान वहीं पे बिकता है। तो आपका एक साइड बिजनेस टाइप का हो गया, छोटा सा है। तो आप चाहेंगे कि जोरहाट में जो एजेंट लगा के रखे हैं वहाँ से आपका क्या कमाई है, सिर्फ यही आपका उद्देश्य है अकाउंटिंग का,
इट्स नॉट ताम झाम लाइक दैट सॉर्ट ऑफ जो आप 11 पे पढ़े। जब हम अकाउंटिंग का बात करते हैं कंसाइनमेंट पे, तो हमारा ध्यान सिर्फ रहता है कि इस कंसाइनमेंट छोटा सा साइड बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जान ले, और वाई हमें पैसा देता है, हमारा माल बेचता है, कमीशन खाता है, तो वाइस का कितना पैसा लेन देन करना है। हमारे दिमाग में दो ही बात चलता है, एक कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस जाने और एक वाइस से कितना लेन देन करना है वो जाने। इसलिए उस ताम झाम टाइप का एंट्रीज नहीं लगाते जो आप 11 पे सीखे थे। 11 पे आप सीखे थे आप परचेज होता है तो एंट्री करते हैं परचेज टू कैश या क्रेडिटर करते ना, और फिर साल के लास्ट में कर देते ट्रेडिंग टू परचेज। तो परचेज कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली ट्रेडिंग टू कैश या क्रेडिटर। सेल का एंट्री करते थे आप लोग कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और फिर साल के लास्ट में सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो सेल्स गया तो अल्टीमेटली एंट्री क्या लगाते थे, कैश टू ट्रेडिंग। कोई भी एक्सपेंसेस होता था क्लास 11-12 पे, तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल को डेबिट करते थे, या तो ट्रेडिंग को डेबिट या तो पीएल। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इतना परेशान करके रखता है वो लोग, ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट मतलब एक ही प्रॉफिट। कोई भी एक्सपेंसेस होता था तो आप ट्रेडिंग पीएल को डेबिट करते थे, कोई भी इनकम होता था तो आप लोग ट्रेडिंग पीएल को क्रेडिट। ठीक इसी तरह से आप एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे बाबू, कंसाइनमेंट टू जोरहाट अकाउंट, वो साक्षात ट्रेडिंग पीएल है, वो एकदम हूबहू ट्रेडिंग पीएल है। कोई भी एक्सपेंसेस होगा ट्रेडिंग पीएल डेबिट होता था, आज कंसाइनमेंट डेबिट हो जाएगा। पहले माल खरीदते थे तो ट्रेडिंग पीएल टू कैश लिखते थे, देखो मुकेश बाबा मेरे को मत देखो, उधर देखो, ट्रेडिंग पीएल टू कैश लिखते थे, डायरेक्ट एंट्री। आज माल खरीद करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कंसाइनमेंट डेबिट। इनकम होता था ट्रेडिंग पीएल क्रेडिट, दिखा क्या? तो आज भी इनकम होगा जब माल बेचा जाएगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये आधा जर्नल एंट्री आपको समझा दिया हूं मैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट एक ट्रेडिंग पीएल के तरह है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये प्रॉफिट लॉस टाइप का है, ये अकाउंट प्रॉफिट लॉस के लिए बनाए हैं, इसलिए कोई भी एक्सपेंसेस होगा शॉर्टकट एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू देख लेंगे बाद में। कोई भी इनकम होगा कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट डेबिट देख लेंगे बाद में, बस यही। तो आपको यहाँ तक नोट्स लिखा दिए थे, देखो कोई भी एक्सपेंसेस होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और कोई भी इनकम होगा कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, और एक वाइज अकाउंट भी बनता है ना बेटा। देखो बेटा कंसाइनमेंट पे होता ही क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, इतना ही होता है। एक ट्रांजैक्शन होता है माल भेजने का, ये खर्चा है, माल ही नहीं होगा तो दुकानदारी कैसे चलेगा, गुड्स डन। जैसे हम अपनी दुकान में, गुवाहाटी के दुकान में, किताब का दुकान है, किताब खरीदते हैं, एजेंट बना के रखे जोरहाट में, इसी में से 10, 15, 20 किताब को भेज देंगे वहाँ पे, वही खर्चा है वहाँ के लिए। गुड्स एंड खर्चा एक, फिर वो भी खर्चा करेगा। कंसाइनर के साइड से दो खर्चा होता है, एक माल भेजता है, माल 10,000 20,000 का वो खर्चा है, और दूसरा भेजने का खर्चा। फिर उसके साइड से वो भी खर्चा करेगा, जोरहाट से गोडाउन तक माल ले जाने का। दुकान का खर्चा भी हम उसे दे सकते हैं थोड़ा बहुत, वो भी खर्चा ही है, स्टॉक में नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस में तो सारा ही खर्चा आता है। फिर वो माल बेचेगा, ये इनकम है ना, और फिर कमीशन खाएगा हमसे, वो एक्सपेंसेस है। तो बस ये 5 पॉइंट का एंट्रीज है, 5 पॉइंट का चैप्टर है बेटा। माल भेजने के उसका एंट्री सिखाऊंगा, माल भेजने का खर्चा का एंट्री सिखाऊंगा,
फिर वो खर्चा करेगा, उसका एंट्री सिखाऊंगा, फिर वो सेल करेगा, उसका एंट्री सिखाऊंगा, और कमीशन खाएगा, उसका एंट्री सिखाऊंगा, और वो पेमेंट कर देगा, उसका एंट्री सीखेंगे, और ख़त्म। कहाँ तक पहुँच गए थे? डेबिटेड क्रेडिट और हाँ, 3 ही पॉइंट। तो ट्रेडिंग पीएल है तो दिमाग में तो आएगी आप लोगों का। अब अकाउंटिंग करना सीखेंगे, अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के घर में अकाउंटिंग करना सीखेंगे हम लोग। कुछ होमवर्क नहीं था क्या? अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर हेडिंग डाल दिए थे क्या कल? ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है। एक गुड सेंट करते, गुड सेंट करते, ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस। माल जाएगा तभी तो माल बिकेगा ना। तो कोई भी एक्सपेंसेस होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कोई भी इनकम होगा अकाउंट क्रेडिट, तो फिर हम लोग खर्चा करेंगे तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या माल हम लोग बाजार से खरीद के दिए ना अपने गुवाहाटी के दुकान से भेजेंगे? गुवाहाटी की दुकान से भेजेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, परचेज करके नहीं भेजेंगे, हमारे दुकान में था, तो ये एंट्री होता है माल भेजने का। कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि खर्चा है, ये क्या है? खर्चा। और क्या भेजा? गुड्स भेजा, तो गुवाहाटी के दुकान का परचेज कम जाएगा, बट अभी नहीं, लास्ट में दिखाएंगे। अरे गुवाहाटी के दुकान से ये सामान उठा के भेज देंगे तो गुवाहाटी का दुकान का परचेज तो कम जाएगा, अदरवाइज यहाँ परचेज दिखा कर वहाँ बेचेंगे तो यहाँ पे खर्चा, वहाँ पे इनकम, बवाल हो जाएगा। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बाद में चलकर गुवाहाटी का परचेज को कम कर देगा। ये है फर्स्ट एंट्री। कोई भी खर्चा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है बेटा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। गुवाहाटी से जोरहाट जाने का खर्चा भी तो देंगे ना, तो कोई भी खर्चा होगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा होगा तो डेबिट। क्या ट्रांसपोर्टर को भी सामान दे देंगे ना, पैसा लेगा वो? अरे भाड़ा बोलो बेटा, पैसा टू बैंक अकाउंट। ये हमारे साइड से 2 ही एंट्री है। माल भेजेंगे, खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। माल भेजने का खर्चा देंगे, ये भी खर्चा है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब तीसरा एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी एक्सपेंसेस करेगा, सेलिंग एक्सपेंसेस करे या नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस करे, खर्चा तो खर्चा ही है। स्टॉक वैल्यूएशन में सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं आता है, नॉन सेलिंग आता है, समझा ना। बट बिजनेस में तो सारा ही खर्चा आता है। अब लोग पीएल में तो सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट, बैड डेट, स्टाफ का सैलरी, ऑफिस का खर्चा, शोरूम का खर्चा सब दिखाते ही हो। स्टॉक वैल्यूएशन पे ओनली नॉन सेलिंग है, बट बिजनेस में तो दोनों ही खर्चा होता है। ये भी खर्चा किया एजेंट ने, बट वो हमारा खर्चा है, एजेंट हमसे काट लेगा। हम एजेंट को बोलते हैं आप जोरहाट रेलवे स्टेशन से दुकान तक ले जाने का खर्चा दे दो, हमसे काट लेना। हम उसको बोलते हैं थोड़ा सा जगह लिया आपके दुकान में, उसका भी पैसा दे दो, हमसे काट लेना। वो सेलिंग एक्सपेंसेस करे या नॉन सेलिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे लिए ही खर्चा है। अब हम लोग आप लोग को घुमाने ले जाएंगे, सिनेमा नहीं कहीं और, सिनेमा होगा तो आप लोग किसको देखोगे? मूवी को।
हम तो नहीं चाहेंगे ना आप मूवी को देखो, हम चाहेंगे हम लोग आपस में एक दूसरे को देखे, बात करें। तो खुशी किस में ज़्यादा है? एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, न स्क्रीन में ऐसे देखना बाजू में बैठा कर। बोलो बेटा, आई डोंट नो मॉडर्न बच्चों का चाहत क्या है। मूवी मूवी बायू रहता तो बोलता, और तो कोई है नहीं बोलने वाला क्लास में। अच्छा क्या लगता है स्क्रीन में हीरो हीरोइन को देखना? वो तो मोबाइल में भी देख लेंगे ना। एक साथ खेलना, कूदना, बैठना, बातें करना, क्या टाइम स्पेंड करना। हाँ क्या बोले श्वेता? अरे बोल दो। हाँ, खेलना, कूदना, गिरना, फोटो लेना। कोई बोला था कि 75 रुपीज़ में कुछ सिनेमा कुछ एक आने वाला है, वो देखना। फिर मेरे को समझ में नहीं आया। एक बार गए थे सिनेमा देखने आज 70-80 लोगों को लेकर। फन सिनेमा जब था उस समय तुम लोग नहीं था, हब में फन सिनेमा होता था, धमाल। चुपचाप गए हम लोग, 2 घंटा सिनेमा देखे, चुपचाप आ गए। ना एक दूसरे बात किए न किए, सब वहाँ पे इकट्ठा हुआ, टिकट लेके अंदर। अंधेरा में कोई किसी को देखता भी नहीं है, और बस वो धमाल देखता है, हंसो और फिर ख़त्म, चलो बाय बाय, ऐसे ही क्लास में आना है। पैसा भी बहुत चला जाता है, 150-200 रुपये पर हेड का टिकट रहता है ना उधर। तो कम दामी वाला तो देखते नहीं, स्टेटस हाई आप लोगों का। नहीं, जो कोर्स जो कर रहे हो भाई, आप मानो या ना मानो, आपका स्टेटस तो हाई हो गई। तो बुरा लगता है, पैसा भी वेस्ट। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा दीपक से बैठ के बात करो, तो बात भी नहीं करो। सिनेमा वाले तो चिल्लाएगा, बोलेगा चलो निकालो निकालो निकालो, ये जो बात कर रहा है। तो कहीं और जाना ठीक नहीं रहेगा क्या? हाँ बेटा बोलो। अरे बोलो मुकेश, अरे बोलो। हाँ अरे भाई, अभी इसी फाउंडेशन में, इंटर का तो अलग होता है। छुट्टी उट्टी में जा रहे हो क्या? ड्रेसिंग वर्सिंग करना है क्या? कुछ हेयर स्टाइल ठीक करना है क्या? जाएंगे, अच्छा जगह ले जाएंगे तुम लोग को। सिर्फ पढ़ते रहो, जिस दिन सिलेबस खत्म होगा तब। मेन टारगेट हम लोग का हंसी मजाक खेलना कूदना है ना, मेन पढ़ाई है। पहले पढ़ाई जिस दिन खत्म हो जाएगा, बोले क्या जाओ, बोलना जाएंगे ही नहीं, हमें तो ले ही जाना पड़ेगा, और ले जाएंगे। अब बेटा एक्सपेंसेस, हाँ वो मैं इसलिए बोला, अब मैं दीपक हम लोग कहीं घूमने गए प्रेरणा के साइड से, मेरे को ही खर्चा करना पड़ेगा। मेरे पास मेरे पास पैसा नहीं था। मैं दीपक बाबा को बोला, दीपक बाबा पेमेंट कर दो, वो पेमेंट कर दिए। तो क्या दीपक बाबा अपना खर्चा दिखाएंगे क्या? ना, वो दीपक बाबा पेमेंट किए, बट खर्चा तो हम प्रेरणा का ही है ना। किसका है? प्रेरणा का, मेरा भी नहीं है, प्रेरणा तो हम सबका है, तो प्रेरणा का ही है। तो दीपक बाबा पे कर देंगे तो भी वो खर्चा प्रेरणा का ही होगा। तो कंसाइनी खर्चा कर देता है, सेलिंग या नॉन सेलिंग, ये कंसाइनी का खर्चा नहीं है। किसका है? कंसाइनर का। अभी कहीं घूमने जाएंगे, पैसा ख़त्म हो जाएगा मेरे पास, गूगल पे फ़ोन पे से करता हूँ, कैश तो रहता ही नहीं है। अब उसको कैश ही चाहिए, जिससे हमने कुछ काम करवाया, 500 रुपया। अब मेरे पास रुपया नहीं है, तो क्या करेंगे उस समय? बोलो बेटा। दीपक बाबा देंगे। कौन देंगे? दीपक बाबा देंगे। तो वो खर्चा क्या दीपक बाबा का हो गया? वायु रहता, वायु देता है यार, वायु है नहीं आज। बैग है, आज भी नहीं है। इतना भयंकर खाते हैं। हेल्थ के हिसाब से तो मेरे को खाना चाहिए 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के, है ना दीपक? अरे पढ़ाओ क्या तुम लोग, छोरी लोग लग गए। मैं ये बता रहा था कि कंसाइनी खर्चा किया है, मैं ये बता रहा था दीपक बाबा खर्चा किया है। वो खर्चा दीपक बाबा का थोड़ी ना है, वो तो प्रेरणा का ही है। तो कंसाइनी खर्चा किया है, बट वो खर्चा किसका है? कंसाइनर का। किसका है? अनाज कुछ बोल रही, बोलो बेटा। हाँ वही बोला, तो बहुत अच्छा बोली। तो कंसाइनर खर्चा करो या कंसाइनी, खर्चा तो कंसाइनर का। तो फिर कोई भी खर्चा होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्या हमारे पॉकेट से गया? किसके पॉकेट से गया?
कंसाइनी, तो क्या लिख देंगे बेटा? कंसाइनीज अकाउंट। बस और 2 एंट्री, और वीआईपी लोग का वेट कर रहे थे हम लोग, इन लोग कब आए, पढ़ाए, फाइनली आ गए। सोचा था कि मेरे लिए भी कुछ लाओगे क्या आप भाइयों? इतना अच्छा अच्छा बात हो गया, आप लोग उसमें थे नहीं। चलो माल भेजने का एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। खर्चा करने का एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंसाइनी खर्चा करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। वो जब सेल का पैसा देगा ना, काट लेगा। अब कमीशन, कमीशन भी तो देंगे ना, तो कमीशन भी तो हमारे लिए खर्चा ही है ना, तो कोई भी खर्चा होगा क्या लिखेंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किसको देंगे? कंसाइनीज अकाउंट। देन अब लास्ट एंट्री बेटा, जो मेन एंट्री है, इसके बाद 5-6 मिसलिनियस एंट्रीज और मिलेगा, आराम से समझाएंगे 2 घंटा में। बट ये 5 मेन एंट्रीज आपको एकदम ध्यान पे रखना चाहिए। माल भेजते हैं, माल भेजने का एंट्री, खर्चा यहाँ से वहाँ भेजने का खर्चा का एंट्री, वो खर्चा करेगा उसका भी एंट्री, वो कमीशन खाएगा वो हमारे लिए खर्चा है उसका भी एंट्री, या ओसी है, डीसी है, ओआरसी है, सब इसमें आएगा। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट, सेल्स बाय कौन करता है? तो कंसाइनी तो करता है, कोई बात नहीं। कंसाइनी माल बेचेगा, कंसाइनी माल बेचेगा तो क्या उसका माल है ना हम लोगों का है? हम लोग का। तो हम जब माल भेजे थे वो एक्सपेंसेस था, जब वो बेचेगा तो हमारे लिए तो रेवेन्यू हो गया, इनकम हो गया, प्रॉफिट होएगा। अब तो क्या होगा बेटा? कंसाइनमेंट डेबिट। एक्सपेंसेस होने से डेबिट, इनकम होने से क्रेडिट। तो सेल करेंगे तो इनकम है ना, तो क्या लिखेंगे? टू कंसाइनमेंट अकाउंट। डन। और बेच के पैसा क्या हमें दिया ना, वो खुद रखा है, अभी खुद रखा है, वो बाद में हिसाब किताब करके देगा ना महीना के लास्ट पे। बोलो बोलो हिमालय रानी बोलो। तो फिर किसको, कौन कौन पैसा रखा है बेटा? कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ये मेन एंट्री है। बाकी का मिसलिनियस 6, 7, 8, 9 आ जाएंगे, वो ऐसे ही है। ये मेन 5 ही तो काम बताए थे। माल भेजते हैं तो माल का खर्चा, भेजने का खर्चा, फिर उसका भी 2 खर्चा, कमीशन और सेल। ये जो खतरनाक चैप्टर है उसके यही 5 पॉइंट ध्यान रखना। खतरनाक पॉइंट तो कर लिया, आप लोगों को पता नहीं चला कल कितना तकलीफ वाला काम किए थे हम लोग। अरे नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ओआरसी, फीलिंग्स नहीं आया था क्या? हिमालय को आया था ना? बोलो बेटा। वही तकलीफ था, हो गया तकलीफ खत्म इस चैप्टर का। ये तो अब अच्छे दिन आ गए। बोलो बेटा, खूब बोल रहा है बेटा। 5 ही तो एंट्री याद करना है। माल भेजने का एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अरे आगे बोलो। कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंसाइनी का ऑल एक्सपेंसेस, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कमीशन वमीशन देंगे ना जी, आने से पढ़ाई में मज़ा आता है। गाय भी रहती हो क्लास पे तुम। नेक्स्ट कमीशन देंगे ना, तुमको भी अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है? ओके। इसमें तो हमेशा हंसते रहता है, क्यों? हंसमुख इंसान है ना, हमेशा हंसते रहते हो ना। मेरे को लगता है कि मतलब हमेशा हंसते रहते हैं ना। अच्छा है यार, सब कुछ सीखो इनसे। दुखी दुखी रहते हैं हम लोग, हंसना सीखो इनसे। पीयूष तुम भी सीखो। तुम्हारा लगता सारा हंसी ये दोस्त चुरा लिया। क्या बोलते? कमीशन देंगे ना, कमीशन देने का एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी।
माल बेचने का एंट्री, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। इनकम इसलिए कंसाइनमेंट क्रेडिट, और पैसा वो रखा इसलिए वो डिविडेंड। अब यहाँ पे कुछ कुछ आएगा, बैड डेब्ट, नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस, वो सबको थोड़ा सेंसर कर रहे हैं। एक बार इस 5 को पूरा एकदम रटा दो बुरी तरह से एग्जाम्पल करा के, फिर बाद में कल जोड़ लेंगे, इतना हड़बड़ी नहीं है। अब तो सातों दिन हम साथ साथ हैं। बाबू और बोलो क्या, बाबू समझाओ क्या, ना हो जाएगा। और भी एंट्रीज हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये लिखोगे ना फुल पेज, मतलब एक फुल पेज चाहिए सारा एंट्रीज के लिए। तो अभी हम लोग ना जहाँ पे ये छूटेगा ना वो नीचे जगह छोड़ देना, क्योंकि मतलब 10-12 एंट्रीज होएंगे, मतलब एकदम एकदम होल्ले होल्ले छोटा बच्चा समझ के ट्रिंग टिंग टिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा ना। अब समझे मैं क्या बोला? एक फुल पेज में एंट्रीज आएगा, लेकिन उसमें से अभी कितना दिया? मेन 5 दिया, अभी पिक्चर तो बाकी है, तो फुल पेज मतलब चाहिए होगा। अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है, बुक से दिखा दे क्या? ना लिखने में अच्छा लगता है? हाँ, लिखने में अच्छा, तो वो लिखते लिखते याद हो जाता है। गुड गुड गुड। तीन बच्चा क्लास में नहीं था तो क्लास खाली था, 3 बच्चे आने के बाद क्लास भर्ती भर्ती लगने लगा। दैट्स गुड सिंगल साहब, भाई बाबा। निहाल भी है। निहाल कल दुखी था ना शायद, कल ना, कल की क्लास में निहाल से कुछ बात हो रहा था ना मेरा, क्या था? हाँ, क्या? ओ ये था क्या? ओके। वो कल ही दिल टूटा था क्या? ओके। अच्छा ही है, सीए करने से पहले दिल विल टूट गया तो अच्छा ही है। अब हम दिल ना लगाएंगे किसी और के साथ सीए को छोड़ के। ओनली सीए, सीए में और सीएस मत पढ़ने लगना, ओनली सीए पढ़ो। आज अंजलि आपके पीछे जो गुड़िया लोग बैठते बहुत एबसेंट है आज। एक तो भोपाली है, और ओ सिमरन भाग गई आज। क्या हो गया सिमरन को? तो सीबीएसई में गुड़िया लोग बहुत ज़्यादा है ना तुम लोग से कंपैरिजन में, है ना? यहाँ से वहाँ तक तो भरते ही रहते हैं हम लोग। तो आसाम बोर्ड वाले लोग थोड़ा कम सीए करते हैं क्या? सीबीएसई वाले लोग ज़्यादा करते हैं लगता है। छाप छाप छाप। इतना हो गया क्या? अंकित बेटा हो गया? अब सुनेंगे ध्यान से। एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा मैं, कंसाइनमेंट अकाउंट।
ये ट्रेडिंग पीएल के तरह ये याद हो जाएगा आपको। एग्जाम में सिर्फ यही एक लेज़र बनाना है और 10 नंबर तक मिलता है। एक लेज़र है ट्रेडिंग पीएल के तरह कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो तो पहला जर्नल एंट्री पे क्या लिखे थे, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरा एंट्री क्या था, देखो टू बैंक एक्सपेंसेस किए थे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या लिखे थे, देखो टू कंसाइनी एक्सपेंसेस लिख देंगे उसका। और एक बार क्या लिखे थे, कंसाइनी क्या लिखेंगे, कमीशन। यही तो है, एकदम पेटेंटेड, यही आएगा, वैरायटी नहीं है। माल भेजेंगे ना नहीं भेजेंगे, माल भेजने का खर्चा तो लगेगा ही, उसका खर्चा उसका कमीशन, और बाई क्या करेगा वो, और स्टॉक बच सकता है ना, स्टॉक ट्रेडिंग में बाई स्टॉक लिखते थे ना, इसका जर्नल लिखाएंगे बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, इसको बंद कर देंगे। ये इनकम साइड है और ये एक्सपेंसेस से, इनकम साइड 100 है, एक्सपेंसेस साइड 90, तो क्या हो गया बेटा, प्रॉफिट हो गया कितना बेटा, 10। ये प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ट्रांसफर कर देते, साइड बिजनेस से कमाई बोलते हैं इसको। कैसा बिजनेस से, साइड बिजनेस से। जितने सम आप करोगे 100% सम में यही खोलना है, और आइटम भी यही होते, ये याद हो जाता है। और हम लोग तो और बुरी तरह से पढ़ने वाले, फिर जर्नल बनाएंगे, लेज़र बनाएंगे, अभी हाफ एग्जाम्पल, फिर फुल एग्जाम्पल, फिर एक किताब, तो मतलब एकदम एकदम रट लेंगे आप लोग, इतना ही है। दिस इज कंसाइनमेंट अकाउंट, ये इस चैप्टर का जान है। और ओवर हेडिंग कैलकुलेशन और स्टॉक वैल्यूएशन तो एकदम बवाल है। रितेश बाबा केम छो, मजा में, ठीक है। तो ये है आपका कंसाइनमेंट अकाउंट, ये है कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट पे क्लोजिंग स्टॉक बच सकता है क्या, एजेंट के पास माल बच सकता है क्या, तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, क्या जर्नल बचेगा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, क्या बनेगा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, बट अभी सेल्स के बाद बैड डेट का एंट्री चाहिए था, मैं अभी नहीं सिखा पाऊंगा, तो 6 नंबर लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट का एंट्री क्या होगा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जैसे 11 पे लिखते थे बेटा क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो इस तरह से यहाँ भी लिखेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। और बेटा और एक कंसाइनमेंट का प्रॉफिट हुआ है क्या, प्रॉफिट को कहाँ भेजेंगे, पीएल में। नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, क्या लिखेंगे, देखो जर्नल देख के, लेजर देख के बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेरी वेरी गुड, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, consignment account debit to profit and loss account, done, consignment account debit to profit and loss account, done। और जब पीएल अकाउंट बनेगा ना आप लोग को, जैसे मैं फाइनल अकाउंट सिखाऊंगा इसके बाद, मैन्युफैक्चरिंग फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग,
तो वहाँ पे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आएगा और कंसाइनमेंट टॉपिक भी आएगा। फाइनल अकाउंट बहुत डेंजर होता है, पूरा सिलेबस को ही कवर कर लेता है। देखना आप फाइनल अकाउंट में बिल्स भी मिलेगा, सेल और रिटर्न भी मिलेगा, रेक्टिफिकेशन मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा, कंसाइनमेंट मिलेगा, सब कुछ मिल जाता है। ये 2 एंट्री सिखा दिया, डन। और एक एंट्री सिखाएंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल। अब बच गया बैड डेट का, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और ख़त्म एंट्रीज। बट धीरे धीरे देंगे कि आप लोग को एकदम प्रेशर पे नहीं आना है। सुनो ना, हाँ सुना रहे। ये जो गुड्स सेंड किए हैं ये सारा अकाउंटिंग गुवाहाटी में हो रहा है, इसके लिए अलग से खाता बही नहीं रखते, ये तो साइड बिजनेस है। तो गुवाहाटी का जो मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसी में ये एंट्री होता है। गुवाहाटी का जो बिजनेस का मेन खाता बही है उसी में एंट्री होता है। माल खरीदे थे गुवाहाटी के लिए और भेज दिए जोरहाट के लिए, तो गुवाहाटी के बिजनेस में परचेज दिखा दिए थे एक्सपेंसेस और वो माल भेज दिए जोरहाट। तो क्या गुवाहाटी का बिजनेस का प्रॉफिट लॉस सही हो जाएगा ना गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि खर्चा दिखा दिया गुवाहाटी में और माल भेज दिया जोरहाट में। अब ऐसे एक बात बता रहे, बैच 2 पे हमने भयंकर वाला खर्चा कर दिया, बैच 2 पे, और तुम लोग को आके बोलने लगे यार तुम लोग इतना खर्चा करा दिया, फाउंडेशन का बच्चा वगैरह वगैरह सुनाने लगे। अब रिएक्शन दो, कोई रिएक्शन नहीं है। फाउंडेशन बैच 2 को गुब्बारे लेके बहुत खर्चा करवाए और तुम लोग को आके सुनाने लगे यार फाउंडेशन वाले लोग भाई डैश है 1 लाख रुपया खर्चा करा दिया, ये करवाया वो करवाया। कुछ तो बोलो, रिएक्शन दो भाइयों। तुम लोग को सुना रहे इतना खर्चा करा दिया, इतना खर्चा कर दिया, डैश 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 सुना रहे, कुछ तो बोलो, रिएक्शन नहीं है। हाँ बोलो बोलो बोलो, वही तो सुनना चाह रहे। क्या गलत है? खर्चा किसी और पे करोगे, बदनाम हमें करोगे। हाँ यस, तो माल खरीदा था गुवाहाटी के लिए, बदनाम किया गुवाहाटी को और दे दिया जोरहाट को। गंदी बात, गंदी 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 बात ये। यस रियली गंदी बात, बोलो है कि नहीं? बदनाम हुआ गुवाहाटी और ऐश कर रहे जोरहाट, तो फिर ये गंदी बात है बेटा। तो अब जो पॉइंट बोलने वाला हो बेटा, पूरा फाइनल तक अलग अलग चैप्टर में काम आएगा। कभी भी आप गुड्स निकालते हो अपने दुकान से अदर देन सेल, 2-4 दिन पहले 11 को भी बोले थे ये पॉइंट, कभी भी दुकान से सामान निकालते हो अदर देन सेल तो दुकान का परचेज कम जाएगा, दुकान का परचेज कम जाएगा। इसीलिए क्लास 11 पे आपके गुरुजी सिखाते थे ड्राइंग्स टू परचेज। घर में ले गया मालिक, दुकान का परचेज कम करो। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, आप परचेज किए थे बेचने के लिए, गरीबों में बांट दिए, दुकान का परचेज कम करो। एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, आप बेचने के लिए लाए थे, आप फ्री में बांट दिए एडवर्टाइजमेंट, पर दुकान का परचेज कम करो। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, आप बेचने के लिए लाए थे, वो तो जल गया, बिका ही नहीं। गुड्स गिवन एज डोनेशन, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज को कम कर दो। ये सब कुछ आपका नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है। 11 पे पढ़े थे, यहाँ पढ़ेंगे, फिर इंटर में भी पढ़ेंगे। बट ये एकदम एकदम दिमाग में बांध के रख लो, ताबीज बना के, कभी भी माल निकलेगा अदर देन सेल तो दुकान का परचेज कम करना पड़ेगा। इंटर में आके ब्रांच 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 40-50 सम है, हेड ऑफिस दिल्ली में है, ब्रांच को माल भेजता है तो हेड ऑफिस अपना परचेज को कम कर देगा। इतने बार मिलेगा, मैं क्या बोलूं। इनफैक्ट आपको अभी भी नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाला है। ये जो गुड सेंट किए थे, गुड सेंट, ये गुड सेंट गुवाहाटी में खरीद के आया था, गुवाहाटी के परचेज में दिखा दिए थे। अब गुवाहाटी का परचेज को कम करो तो कितना नंबर पॉइंट होगा? लिखना मत, ये बहुत आपके दिमाग से ऊपर का एंट्री है। गुड सेंट ट्रांसफर कर देते, गुड सेंट क्रेडिट किए थे ना बेटा, तो गुड सेंट टू परचेज, गुड सेंट टू परचेज लिख दो या ट्रेडिंग लिख दो, एक ही बात है। ये एंट्री, जो माल हम लोग गुवाहाटी के दुकान से जोरहाट भेजे हैं
गुवाहाटी का परचेज को कम करेंगे, गुवाहाटी का परचेज को कम करेंगे तो गुड सेंड कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, कंसाइनमेंट पे माल भेजे, गुवाहाटी का दुकान का परचेज कम कर दिया, तो गुड सेंड को ट्रांसफर करते हैं। ये ऐसा एंट्री है, इसका अनलिमिटेड यूज़ है, नॉट इन दिस चैप्टर बट मेनी प्लेसेस पे 11 से करते आ रहे हो परचेज को क्रेडिट। तो बेटा कितना नंबर 8 ना, और भी 2-3 एंट्रीज हैं, बस आज और नहीं सिखाने का मन है। गुड सेंड ट्रांसफर्ड, गुड सेंड ट्रांसफर्ड क्या लिखेंगे, गुड सेंट अकाउंट डेबिट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज ऑब्लिक ट्रेडिंग, कुछ भी लिख सकते हो, या तो परचेज से माइनस करो या ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिख दो। डन। ओके, अब बेटा कंसाइनी हम लोग को पैसा देगा ना, नहीं देगा, देगा ना, तो पॉइंट नंबर लास्ट आज के लिए, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, पैसा मिलेगा ना, तो क्या लिखना चाहिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बिल्स भी दे सकता है, बैंक अकाउंट ऑब्लिक बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, बैंक ऑब्लिक बीआर, बिल्स दे देगा तो बीआर टू कंसाइनी। डन। अब और आज हम लोग नहीं करेंगे, टोटल 9 एंट्रीज हो गया ना, 5 ही एंट्री मेन है, माल भेजने का एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड, खर्चा करने का एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एजेंट खर्चा करेगा उसका एंट्री, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कमीशन देंगे उसका एंट्री, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, सेल करेगा उसका एंट्री, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट, प्रॉफिट का एंट्री, कंसाइनमेंट टू पीएल, पैसा मिलने का एंट्री, बैंक टू कंसाइनमेंट, गुड सेंड ट्रांसफ़र करने का एंट्री, गुड सेंड टू परचेज या ट्रेडिंग। दैट्स इट। अब मैं एग्जांपल बनाऊंगा बढ़िया से, उसको करने के बाद फिर बैड डेप्ट वाला टॉपिक डालूंगा, समय परमिट करेगा। तो नेक्स्ट ट्यूशन कितना बजे? 5:45 पे क्लास है। कितना बजे आए थे? 11 से 8। 11 बजे से क्लास चल रहा है। कौन पढ़ा 11 से? बोले क्या कम कर देने के लिए, ना ख़त्म कर दे सिलेबस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सुनाता तो नहीं है गांव में कि प्रेशर बहुत है? हाँ, तो 11 से 8 क्यों बोला? नहीं, मैंने प्रेशर डाल के रखा है कि ख़त्म करने के लिए। इफ़ यू आर अंडर प्रेशर तो मैं क्लास कम करा देता हूँ ना, ठीक है। और 5-6 दिन का बात है, 15 तारीख तक तो 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। मैं ईज कर सकता हूँ, मेरी बोलने पे ही हो रहा है सब कुछ। वो मैं ही हूँ आपके ये हाल का जिम्मेदारी। आपका जो हाल है ना 11 से 8, वो पाप आरजी को लगेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पुण्य का काम होगा, अभी तो पाप ही लगेगा। पेरेंट्स भी बोलते हैं कि यार छोरों का हालत ख़राब कर दियो सर ने। मेरा बच्चा कितना भोला था, आराम से खेलता कूदता था, छोरा छोरी लोग। ये आरजी तो खुद भी गया, हमारे बच्चों को भी मार दिया। प्रेशर कम करना है, नहीं करना है तो आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना? अच्छा, अगर आप पढ़ाई को एंजॉय कर रहे हो तो डेफिनेटली फ्यूचर भी बहुत एंजॉयफुल लाइफ होगा। नहीं तो एक दिन में 2 क्लास करा सकता हूँ, बोल दो। नहीं करना है ना? मेरा प्लानिंग था मैथ्स और इको लॉग कंप्लीट हो जाए तो हम लोग थोड़ा लंबे क्लासेस डालकर
अपना अकाउंट्स मैथ्स को भी करो। सबसे ज़्यादा वास्ट तो अकाउंट्स ही है, सब्जेक्टिव है। एनपीओ का एक दिन में ना 1.5 घंटा में एक सम होता है एनपीओ का सम, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 1.5 घंटा में एक एक सम होता है कभी कभी, और 3 घंटा में 2 ही 3 सम होता है। साइज बिग, वेरी बिग, ठीक है उतना देर में कितना हो जाता है। हाँ, क्या बोल रही है बेटी? सेकंड बेंच बेटी क्या बोल रही है? तबीयत खराब तो नहीं हो रहा है ना? हाँ बोलो बेटा, कुछ बात करना है तो मेरे से करो ना। हाँ ठीक है, बोलो बोलो बोलो। क्या नाम है उसका? हाँ, राजन। बोलो, क्या डिनर? राजन बोलो ना। तो ब्रेक नहीं मिला क्या? 2, ठीक है, लंच का ½ ब्रेक ना। अभी शायद शशांक से लेट आए थे तो कुछ टाइम मिसमैनेजमेंट हो गया था ना आज तो। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, सहन कर रहे हो आप लोग। गाली उली मत दे देना हमारे को, वो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा मैं क्या करा रहा हूँ आप लोग के साथ। अभी तो मैराथन क्लास बाकी है, मतलब सुबह 7 बजे आओगे, शाम को 7 बजे जाओगे, पढ़ते रहो दिन भर। वो तो मैराथन रिवीजन। अरे रिवाइज करेंगे, खाएंगे पिएंगे, रिवाइज करेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। फाउंडेशन को तो एंजॉय भी तो करना है। हाँ, खा के पिएंगे पानी, ठीक है, ये बोला पी के गिर जाएंगे, पियो, इट्स नॉट गुड। पीने में तो बड़ा डैश है अरे कुछ पिटिया लोग भी है, अगर हम लोग रहते तो सोच भी लेते। इन लोग है तो बहुत सोचना पड़ता है ना। गुड़िया लोग, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, चलो बेटी स्टार्ट करते। ये लोग पीने के नाम से बोलेगा मजा आएगा, बोलेगा 24 घंटा पढ़ा लो। पता है पहले मैं होल नाइट ट्यूशन पढ़ाता था, शाम को 7 बजे से स्टार्ट करता था, सुबह 5-6 बजे तक रिवीजन, होल नाइट रिवीजन, होल नाइट। हाँ, पूरा रहते थे क्लास, और ब्रेक लेता था सुबह 2 बजे, रात को 12 बजे। उस बैच का कितने सारे सीए लोग हैं, सीए का बैच, बच्चा लोग को कौन पढ़ाना है, बच्चा लोग को नहीं, सीए इंटर का बैच, बहुत सारे सीए बन गए। अब उन लोग अपने जूनियर्स के बोलते हैं हाँ हम लोग ना वही सर से पढ़े, होल नाइट पढ़े। एक दिन क्या पढ़ लिया पूरा ज़िंदगी भर बोलता है यार जी तो होल नाइट पढ़ा दिया। 3-4 क्लासेस होल नाइट डाले रिवीजन। तुम लोग को नहीं चाहिए, तुम लोग को दिन में टाइम कम जाएगा तो रात को बुला लेंगे, देख लेंगे बट नहीं है, क्योंकि गुड़िया लोग ज़्यादा रहते हैं ना, इनको अलाउड नहीं होता है। बेटा एक एग्जाम्पल बताए। हाँ लिखो, रामरुच हो, ओ केटी रामरुच हो, केटी मतलब बेटी ना, ओके ठीक है, तो सिखाते जाना। लिखो बेटा, जी ऑफ गुवाहाटी send goods on consignment to J of Jorhat ₹10,000। एग्जाम्पल लिखेंगे, जी ऑफ गुवाहाटी सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट टू जे ऑफ जोरहाट ₹10,000। डन। Expenses of G ₹500। Expenses of J, selling expenses 700, non-selling expenses 300, total 1000। All goods sold by J at ₹20,000। सारा माल जे ने बेच दिया, कितना पे? 20,000।
commission 10% of sales amount due received from Y by check. Amount due received from Y by check. डन. आइए अब एक एक ट्रांजेक्शन्स का एंट्री करूंगा. कौन है मालिक आप देखेंगे इन द बुक्स ऑफ जी. आप देखेंगे अच्छी तरह से. पहला गुड सेंट का एंट्री. गुड सेंट किए ना, क्या एंट्री लगाएंगे गुड सेंट का, सब आपको पता है. टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000. नेक्स्ट सेलिंग नॉन सेलिंग सबका तो एंट्री होगा. आज गरिमा मिसिंग है ना, क्या हो गया उसको, क्या लिखेंगे बेटा. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जे. कितना रुपया खर्चा किया. आकाश पटेल मैं इधर, ध्यान किधर, लाइव क्लास कर रहे, जूम में नहीं पढ़ रहे आप. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू जेज अकाउंट. डन. आगे क्या हुआ देखो. सेल. सेल का एंट्री. बेटा इजी लग रहा है ना आप लोग को. मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को फील नहीं होने दे रहा हूँ. मैं एकदम एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत कर रहा हूँ कि तकलीफ फील ना हो. नहीं तो अभी एक चार्ट था, पढ़ा के टन 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 सम्स पे घुस जाते, वो कल घुसेंगे. इजी लग रहा है ना, तो बोलो इजी लग रहा है तो. हाँ एंट्री बोलो, इजी मत बोलो. देज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट. सेल हो गया ना. उसके बाद कमीशन विमिशन देंगे क्या. कमीशन खर्चा ही है ना. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू चेज अकाउंट. कितना परसेंट है. 10% ऑफ सेल्स. डन. और वो अमाउंट ड्यू दिया है ना हम लोगों को. अमाउंट ड्यू देगा तो क्या लिखते हैं, पैसा मिलेगा तो क्या लिखते हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू जेज अकाउंट. तो जे का लेज़र बनाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा. बोलो बेटा. अरे जे का लेज़र बनाएंगे तो मिल जाएगा. और ऐसे कैलकुलेटर में बताते हैं. वो क्या करेगा, हमारा माल बेचेगा. कैलकुलेटर में ले तो कितना में बेचा, 20,000. ठीक है. उसे अपना खर्चा काटेगा. देखो तो क्या क्या खर्चा काटेगा. वो क्या क्या खर्चा किया है. 1,000 रुपया. 20,000 में माल बेचा, 1,000 खर्चा काटा. कमीशन भी काटेगा वो. कितना, तो कितना रुपया देगा, 17,000. अरे सिखा रहे थे ना डे 1 से. वो माल बेचेगा, कमीशन खर्चा काटेगा और सब पैसा अभिषेक बाबा को दे देगा. तो 20,000 में माल बेचा, 1,000 कमीशन, 2,000 कमीशन काटा, 1,000 खर्चा काटा. सीएमए रानी बड़ी सियानी, समझ में आ रहा है. बोलो बेटा. आगे. डन. लेज़र बनाएंगे. रीत ऐसे मत देखा करो, तो रिलैक्स निगाहों से देखा करो बिटिया. लेज़र बना लेंगे. आपका इजाज़त है तो मैं लिख दूँ 17,000. लेज़र से तो निकालूंगा ही. तकलीफ तो नहीं लग रहा है. पानी पियोगी. तुमको तो घर का ही पानी पीना अभी तो 9-10 तारीख तक. इसलिए कुछ खिला पिला भी नहीं रहे कि रीत रानी नहीं खा पी सकती अभी. एम आई राइट. या थैंक यू बोलना चाहिए मेरे को. सर कितना सोचते आप.
ओए 17,000 लिख सकता हूं मैं, लेजर बना के आएगा। बट ये अल्टीमेटली इतना इजी हो जाता है ना, एकदम सब कैलकुलेशन दिमाग में सेट रहता है। मेहनत का फल है आपका। कितना लिख दो, आएगा लेजर से। अब प्रॉफिट लॉस भी होता है ना, तो प्रॉफिट 3 होगा, प्रॉफिट होगा ना, तो प्रॉफिट होगा तो क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका भी शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं बताएंगे, शॉर्टकट नहीं बताएंगे। सीपीटी में हम लोग शॉर्टकट ही कर लेते थे। कंसाइनमेंट 3 दिन में ख़त्म हो जाता था, यहाँ तो 3 दिन में माहौल बनता है। वहाँ तो जर्नल वर्नल तो समझाना नहीं होता था, वो कभी पूछ लेता है उसलिए याद कराना होता था। यहाँ तो समझाना है, आपको लिखना पड़ेगा आगे। और एक गुड्स एंड को ट्रांसफर करेंगे ना, गुड्स एंड को ट्रांसफर करेंगे, गुड्स एंड टू परचेज है ना। कितना का माल भेजे थे, 10,000। ये जर्नल है, इसमें एक अमाउंट मिसिंग है, कौन सा, प्रॉफिट। डन। अब दिल नहीं चाहता है कि रोकना, सस्पेंस रखना, बताता हूँ। देखो कैलकुलेटर में बताता हूँ, खर्चा कितना कितना किया है बोलो तो। माल भेजना खर्चा है क्या, 10,000 ले लो कैलकुलेटर में, 10,000 खर्चा है। माल भेजने का खर्चा कितना किया, 500, ये भी खर्चा है। कितना खर्चा हो गया, 10,500 हो गया ना। एजेंट ने कितना खर्चा किया, 1,000, वो भी खर्चा है, जोड़ लो 11,500। कमीशन देना भी खर्चा है क्या, पक्का, हाँ ठीक है, तो वो भी कितना है, वो भी जोड़ लो। टोटल खर्चा कितना हुआ, 13,500। और बेचा कितना में माल, 20,000 माइनस 20,000, 6,500 प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के घर में कितना लिखेंगे, 6,000। बट आज तक क्वेश्चन पेपर में जर्नल आया ही नहीं, सारे सम्स में आता है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, यही आता है। जब हम लोग पेपर कल टच करेंगे एक्सरसाइज पार्ट, यही दिखेंगे। बट एक दो क्वेश्चंस का ना मैं फुल फ्लेज जर्नल वगैरह एकदम प्रॉपर करा देता हूँ। आपको पढ़ना भी है, ऐसे नहीं करना जिस बेटा आया नहीं आरजी का क्या, वो तो पढ़ा दिया हम तो छोड़ के जाएंगे, बट एग्जाम में वही आ जाएगा। आपको हर एक कुछ वो सब कुछ पढ़ना है जो हम लोग पढ़ाते हैं। स्कैनिंग जाके घर में मत करने लगना। चलो छाप लो। Journal entries in the books of G.
ये हो गया सबका? यस यस, रिसीव्ड, प्रॉफिट, क्या चाहिए? कंसाइनमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या पूछ रही हो? कमीशन, सेल, गुड सेंट। हो गया? ये हो गया सबका? आइए 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 दिखाता हूँ इन द बुक्स ऑफ लेजर बनाना। कौन है मालिक? कौन है मालिक? देखना बेटा, आप लोग मेरे को हेल्प करना। लिखना मना है। इन द बुक्स ऑफ जी एक लेज़र बनता है। कौन सा? कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एक लेज़र है। इधर डेट का घर भी रहेगा, पार्टिकुलर्स, जनरल फॉलियो नहीं डालने से भी होता है। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। डेट नहीं दिया रहेगा तो डैश। बेटा इसमें ना एकदम बना बनाया एंट्री है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है। एक गुड सेंट होता है। बोलो बोलो श्वेता, बोलो, थक गई हो? कहाँ खो गई हो? टू गुड सेंट, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जर्नल देख देख के बोलो बेटा। अरे सब मिल के बोलो बेटा। अरे उधर से भी बोलो। 10,000, ठीक है, 10,000, 10,000, 10,000। और बोलो टू बैंक, डैश छोटा सा नरेशन, एक्सपेंसेस 500। और बोलो टू जेज अकाउंट, बोलते चलो। एक्सपेंसेस कितना? 1,000। हमेशा ऐसे ही आएगा, सपने में भी बड़बड़ाते रहना, यही होता है। और बोलो बाई जेज अकाउंट, डैश सेल कितना? 20,000। और बोलो टू जेज अकाउंट क्या है? कमीशन 2,000। और कुछ नहीं बोलो। इनकम साइड 20,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। वही निकालना जो निकाले थे। कितना? 6,500। शॉर्टकट नहीं करना, आप लोग को लेजर ही बनाना है हमेशा। और जिया रानी याद हो जाना चाहिए बेटी, एक गुड सेंट का एंट्री होता है, एक खर्चा भेजने का, और उसके साइड से दो, एक खर्चा का और कमीशन का, और है ही नहीं कुछ। बैड डेप्ट हो ही सकता है, अभी मैं आऊँगा बैड डेप्ट पे। और एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का एंट्री नहीं होता। दो ही एंट्री बाकी रह गया, ठीक है। और एक लेज़र खुलेगा बेटा, और एक लेज़र खुलेगा। कौन सा? जेज अकाउंट। दिमाग ही नहीं लगाना, जर्नल देख देख के बोलना, ठीक है। और जर्नल क्या देख देख के बोलेंगे? कंसाइनमेंट का लेजर देख देख के बोलो ना। कंसाइनमेंट में बाई जे लिखे ना, तो जे में क्या आएगा? टू कंसाइनमेंट कितना? 20,000। कंसाइनमेंट में जे जे दो बार लिखे ना, तो जे में बाई कंसाइनमेंट अकाउंट कितना? फिर बाई कंसाइनमेंट अकाउंट 2,000। इतना ही है। तो बेटा आप समझो, उसने आपका 20,000 का माल बेचा, एजेंट ने आपका माल 20,000 रुपया में बेचा। वो अपना खर्चा काटेगा 1,000, कमीशन काटेगा 2,000, और पूरे 17,000 आपको दे देगा। उसने कितना में माल बेचा आपका? 20,000। उसे क्या काटेगा? कमीशन काटेगा, एक्सपेंसेस काटेगा, काटेगा ना। तो 20,000 में 1,000 खर्चा काटा,
2,000 कमीशन काटा और पूरे आपको दे देगा कितना, 17,000। तो जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जे लिखे थे, तो जे में क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना बेटा, 17,000। 20,000 में माल बेचा, अपना खर्चा कमीशन काट के 17,000 दे देगा। डन। ये दो इम्पॉर्टेंट लेजर है जो आपको कंसाइनमेंट के बिजनेस में हमेशा बनाना है, और इनफैक्ट एग्जामिनेशन हॉल में भी ये दो ही पूछा जाता है। आई थिंक क्लियर। जर्नल से बनाया, नेक्स्ट टाइम से जर्नल नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। 4 ही तो एंट्री होता है डेबिट साइड में। क्या क्या 4 एंट्री है, गुड्स एंड, एक बैंक अपना खर्चा, एक कंसाइनी उसका खर्चा, और एक कंसाइनी उसका कमीशन, और उधर एक ही होता है बाई कंसाइनी सेल। और स्टॉक है तो स्टॉक लिख देंगे, अदरवाइज नहीं। छाप लो। आज मृत्युंजय बाबा बहुत दूर बैठे हो आप, ठंडा लग रहा है। ये हो गया सबका। डन। एवरीवन डन। एक एग्जाम्पल लेंगे।
आपको सोल्व करना है अभी। फिर बैड डेट, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस को कैसे डालेंगे बताऊंगा मैं। लिखेंगे जी ऑफ गुवाहाटी सेंड गुड्स टू जे ऑफ जोरहाट ₹50,000। जी ऑफ गुवाहाटी सेंड गुड्स टू जे ऑफ जोरहाट। जी ऑफ गुवाहाटी सेंड गुड्स टू जे ऑफ जोरहाट ₹50,000। Expenses of G 6,000। Selling and non-selling expenses of J, selling and non-selling expenses of J 10,000। Sales by J sales by J 80,000। Closing stock 7,000। क्लोजिंग स्टॉक 7,000, एक पॉइंट बढ़ा दिया। कमीशन 5% ऑफ सेल्स। अमाउंट ड्यू रिसीव बाई चेक, अमाउंट ड्यू रिसीव्ड बाई चेक। आराम से पहले जर्नल कीजिए, फिर 2 लेज़र बनाइए। पहले जर्नल फिर 2 लेज़र।
चलिए यारो चलते हैं अपने आंसर की ओर। एक एक बच्चा एक एक एंट्री बोलेगा। स्टार्ट फ्रॉम वालिना के बाजू वाली गुड़िया। Consignment account debit to goods sent on consignment. How much? Next. वाह वालिना वाह ग्रेट, बहुत ভাল কৰিছা। नेक्स्ट কোৱা। वाह वाह गुड़िया वाह राम्रो छ। अरे आंसर राम्रो छ, कितना बोली अरे भनो भनो। 10,000 इसके लिए मैंने बोला राम्रो छ। नेक्स्ट। जे अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट 80,000 दुनिया, वेरी गुड। नेक्स्ट पटेल साहब। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट 7,000। नेक्स्ट। अरे कमीशन वमीशन नहीं देंगे क्या? इसको भूख लगा है। कंसाइनमेंट टू जे से अकाउंट खा गया। कितना? 4,000। नेक्स्ट। बैंक टू जे से अकाउंट कितना पैसा मिला? 60। राइट है क्या? वाह, प्रॉफिट निकाला कोई? नेक्स्ट नेक्स्ट। निहाल बेटा निहाल कर दो। नहीं करेगा। वेरी गुड। कंसाइनमेंट टू पीएल राइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट। नहीं गुड सेंट जाएगा ना। गुड सेंट टू परचेज या ट्रेडिंग कितना? 50,000। मजा आ गया। चलो भाइयों, ए भाइयों बेटा बेटा ओ भाई बेटा, अरे बोल, अरे लेजर बोल कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और एक बच्चा था ना जिसको प्राइज मिला था कभी बहुत पहले। हाँ, निशान कहाँ रहता है? क्या चीज का? ओके नेक्स्ट। टू बैंक। सब तुम लोग बोलेगा, गुड़िया लोग को नहीं दोगे? भाइयों बोला? गुड़िया बोल। नेक्स्ट। सेल। नेक्स्ट 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 बेंच। डन। अरे नहीं, मैं लिख दूं सॉरी सर। बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बेटा। बाय। नेक्स्ट। कोठारी साहब इतने ही क्या, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट। जे नहीं चाहिए अभी तो, कंसाइनमेंट चाहिए। टू पीएल कितना? डन। टोटल नहीं चाहिए बेटा। आप लोग सीख गए यार, बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा? तकलीफ तकलीफ तो नहीं लगा? पक्का? पटेल साहब, भाइयों बाबा, कैसा लगा पढ़ के? हाँ, कहाँ कहाँ लगा बताओ। हाँ बोलो, क्या प्रॉफिट में प्रॉब्लम? हाँ, आप नहीं दिखाया तो वो गलत बात है। प्रॉब्लम कहाँ पे ये बोलो। तो मैं क्या हेल्प करूं मेरे साइड से? क्या सेवा चाहिए आपको? एनी स्पेशल सर्विस टू यू? नेक्स्ट। डेज अकाउंट बाई कंसाइनमेंट 10,000।
पक्का तुमको भूख लगा बहुत जोर से, आवाज ही नहीं निकल रहा है। 80,000। अंकित बाबा, आपके दोस्त ऋषभ बाबा तो है नहीं। बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना? ओके, की खबर भाई लीना? राइट वैसे ना है? गुड। लास्ट बेंच, हेलो ब्रदर्स, उधर बैठे भाई लोग। यस, एंट्री सारा एक ही दिन होता है, कोई भी दिन मान लो। पहले कमीशन होता है, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में, फिर उसके बाद प्रॉफिट, फिर उसके बाद फाइनल पेमेंट। पहले स्टॉक, फिर प्रॉफिट, फिर फाइनल पेमेंट, और सारा एंट्री एक ही दिन होता है, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। एक लेजर गिफ्ट में दे रहा हूं, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो तो बेटा, पहला एंट्री में क्या था? बोलो भाई। बाई कंसाइनमेंट अकाउंट, और लास्ट एंट्री में क्या था? टू परचेज या ट्रेडिंग। कितना? 50,000। कभी पेपर सेटर पूछ ले गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो ऐसे बना दियो, छाप लियो। बेटा एक ट्रीटमेंट और सिखा देता हूँ आज, लॉस को कल डाल के सिखाएंगे। बैड डेप्ट, कंसाइनी माल बेचा, बैड डेप हो सकता है क्या? यस, बैड डेप का ट्रीटमेंट डे 1 से पढ़ते आ रहे हो, लास्ट डे तक चलेगा। आपको याद होगा एक कमीशन डीसीसी, डेल क्रेडर कमीशन याद होगा आप लोगों को। अगर आप डेल क्रेडर कमीशन देते हो अपने एजेंट को, बैड डेप्ट होता है, तो फिर आप उसको वो बियर करेगा। कौन? कंसाइनी। अगर एजेंट ने 60,000 का माल बेचा, 1,000 डूब गया, तो उसको कस्टमर से मिला कितना? 59,000। 60,000 में माल बेचा, 1,000 डूब गया, मिला कितना? 59। अगर आप डीसीसी दे रहे हो अपने एजेंट को, तो बोलोगे पूरा 60,000 चाहिए हमको। कितना? पूरा 60,000। अरे अरे डूब गया, अरे तेरे को डीसीसी दिया ना, अब तू जानो, हमें पता नहीं। पूरा लेंगे। कितना? 6। डूब गया, डूबने दो, हमारा वो सब नहीं जाता। हम आपको क्या दिए? डीसीसी। अगर डीसीसी नहीं दिए, कंसाइनर कंसाइनी कितना देगा? 59। एज गुड। सो बैड डेप का क्या अकाउंटिंग होगा, डिपेंड करता है आपने डीसीसी दिया कि नहीं। अगर डीसीसी अलाउड, नो अकाउंटिंग, डीसीसी अलाउड हो गया तो बैड डेप्ट हुआ, तो क्या आप 60,000 लोगे ना 59,000?
60,000 लेंगे तो बैड डेट का नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट। बैड डेट हुआ बट बैड डेट हमारा खर्चा नहीं माना जाएगा क्योंकि हमने उसे क्या दिया, डीसीसी। जिया बोलेगी तो ही आगे बढ़ेंगे। अब सोच रही है जिया कब बोलूं, और जिया तो थी नहीं जिसने हम बैड डेट डीसीसी पढ़ा रहे थे। एम आई राइट बेबी? नोट्स भी नहीं ली, वीडियो भी नहीं देखी। क्यों यार, सीए बनने वाले लोग इतना कंजूसी क्यों करते हैं? और भाई डीसीसी देते हैं तो बैड डेट किसका लॉस है, कंसाइनी का। हम है कौन, कंसाइनर। नो ट्रीटमेंट, डन। नो डीसीसी, नो डीसीसी तो बैड डेट हमारा खर्चा हो जाएगा। बोलो बेटा, ना उसी का होगा, हमारा खर्चा होगा। तो कोई भी खर्चा होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्या वो 60,000 में माल बेचा 60,000 रुपया देगा? 1,000 काट लेगा वो। टू कंसाइनी, टू कंसाइनी। ये बैड डेट ना करते करते सिखा दिया। मन नहीं था मेरे को सिखाने का। जैसे जैसे पटेल बाबा बोले ना कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं सोचा नहीं पढ़ाऊं, बट उनका प्रॉब्लम सुन के लगा कि पढ़ा दो। उनका तो प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम है वो। बैड डेट, बैड डेट मजाक करता हूँ मैं, तो लगता है सीरियस हो गया इसलिए मजाक करता हूँ। बैड डेट डूब गया भाई, डूब गया। भाई बाबा पैसा मार लिए, डूब गया। तो हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट का एंट्री करेंगे कि नहीं, डिपेंड करता है डीसीसी देते हैं कि नहीं। अगर डीसीसी दिया तो बैड डेट एजेंट का लॉस है, नो एंट्री, ठीक है, हमारा खर्चा नहीं है। और डीसीसी नहीं दिया तो बैड डेट हमारा खर्चा है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि वो जो 60,000 का माल बेचा था ना, 60,000, 60 नहीं देगा, 59, तो कंसाइनी से हम लोग कम पैसा पाएंगे। माल बेचा था ना, कंसाइनी से ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। माल बेचा था, देखो माल बेचा था, कंसाइनी से हम लोग मांग रहे थे 60,000, कंसाइनी से मांग रहे थे 60,000। 60,000 में माल बेचा, कंसाइनी से कितना मांग रहे हैं, 60,000। 1,000 डूब गया तो उसे तो 60 मिला ही नहीं, उसे 59,000 मिला। अगर डीसीसी हम उसे नहीं दिए तो वो हमें कितना रुपया देगा, 59। तो फिर वो कंसाइनी को कम कर देंगे। अगर डीसीसी दे देंगे तो 60, नो एंट्री, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, नो अकाउंटिंग, नो ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट। ट्रू फॉल्स में भी आता है नो ट्रीटमेंट। बैड डेट का वो ट्रीटमेंट, सिचुएशन के हिसाब से ट्रीटमेंट। डीसीसी अलाउड, बैड डेट इज लॉस ऑफ कंसाइनी, नो ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। डीसीसी नॉट अलाउड, बैड डेट इज लॉस ऑफ कंसाइनर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कितने आप लोग शार्प माइंडेड हो यार, इतना टफ पॉइंट समझ लेते हो इतना जल्दी जल्दी यार। भगवान ने पार्शलिटी किया यार, सारा दिमाग तुम लोग को दे दिया, हमें डैश बना दिया। मेरे को जो थोड़ा देने वाले तो भगवान को, इतना जल्दी समझ लाते हो, बताओ तुम लोग क्या है राज आपके इतने तेज दिमाग का। थोड़ा हमें भी दिया करो और बोलो, तारीफ करो आप लोग और नहीं करो, इसको और समझाओ। दिल चाहता है एक बार और समझा दो। बोलते दिल तो पागल है, वो तो चाहेगा। हाँ, दिल तो पागल है, आप लोग को सिखाने के लिए हमेशा बेकरार रहता है दिल कि सिखाओ सिखाओ बच्चों को। एनीवन, दिल मांगे मोर। साइंस क्या कहता है? तो साइंस को नहीं चाहिए, तुम तो साइंस लग ही नहीं रहे हो। इतना अच्छा लिखता है कॉपी यार, दिल गदगद हो जाता है। क्या बोलो यार, ग्रेट। बेटा समझ में आ गया, जिया को भी समझ में आ गया, तो अच्छी बात है। छाप छाप बेबी छाप।
ट्रीटमेंट और बैड डेट छोड़ो क्या, इसके बाद ना लॉस भी पढ़ा दूं? हाँ छोड़ ही दीजिए, जाइए थोड़ा पार्क वार्क का सैर करके आइए, फिर मैथ्स का क्लास कीजिएगा। क्या लिखा है सर, बैड डेट और नीचे लिखा डीसीसी अलाउड, नो ट्रीटमेंट। क्लास 11 से पढ़ती, आज तक मेरा हैंडराइटिंग नहीं संभल पाई। बेबी लिखो बैड डेट, डीसीसी अलाउड, नो ट्रीटमेंट। अभी भी नहीं समझी? नो डीसीसी, नो डीसीसी, बैड डेट कंसाइनर का लॉस होगा, पूरा डिटेल में लिख लो ना। डीसीसी अलाउड, बैड डेट कंसाइनी का लॉस होगा। डीसीसी अलाउड, बैड डेट कंसाइनी का लॉस होगा। सो कंसाइनर के घर में नो ट्रीटमेंट। सो कंसाइनर के घर में नो ट्रीटमेंट, नो डीसीसी, बैड डेट कंसाइनर का लॉस होगा। बैड डेट कंसाइनर का लॉस होगा। सो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी काट लेगा, वो 60,000 नहीं देगा। हिमाली रानी समझ रही? ओके, इस पे भी एग्जाम्पल करना चाहिए था, कल करेंगे। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस पे भी। फिर उसके बाद परसों बुक पकड़ेंगे, परसों से किताब छुएंगे। अभी तो किताब ही नहीं छुए ना हम लोग तो। कल ना बेटा 11:30 पे क्लास है ना, कल थर्सडे है ना, कल तो क्लास नहीं होता था ना शाम को। अरे मेरा 11:30। और ना कल ना सबको खड़ा खड़ा करके पूछेंगे, कल मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, कल आप सब से पूछेंगे सारा नोट्स और सारा जर्नल एंट्रीज। जो नहीं सकेगा 11-21 बार लिखने बोलेंगे क्लास में ही। तो अरे सुन लो भाई, कल रिवाइज आप लोग कराएंगे, सारा नोट्स सारा जर्नल। और नहीं सकेंगे तो 11-21 बार जैसे पंडित जी को दक्षिणा देते वैसे पनिशमेंट मिलेगा। और क्लास में तो बेटा आप लोग सपने में भी रट के आना। प्रेरणा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है क्या? अरे कर लिया करो, उसमें कर लिया, ठीक है। उसमें ना बहुत ऑडियो दिया होगा, देखना है ना, ऑडियो सुनना बेटा। उस पर बहुत सारा ऑडियो दिया गया है, मतलब जल्दी याद करने के लिए। कोई लिंक शेयर कर दो ना ग्रुप में, बहुत सारा ऑडियो रहता है तो आपको रिवीजन करने में ना बहुत आसानी होगा।